ठीक है, तो अब आप लिखेंगे महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल, जो आपके कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाण काल के स्थल हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे आप सबसे पहले कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित इस संस्कृति का आरंभ या आरंभिक साक्ष्य कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित इस संस्कृति का आरंभिक साक्ष्य भारत पाकिस्तान या भारत पाक जैसे भी लिखे क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में क्वेटा घाटी आप लिख पाएंगे। लोरालाई क्वेटा ऐसे लिखेंगे, क्वेटा घाटी लिख लिए। लोरालाई और नदियों की घाटियों में प्राप्त होता है। देखिए, जो हमारा जो महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण युग के, उसमें से जब इस संस्कृति की शुरुआत आपकी होती है, तो इसका जो आरंभिक साक्ष्य जो हमको मिला हुआ है वो भारत पाकिस्तान के जो पश्चिमोत्तर भाग में, ठीक है ना, बुनियादी तौर पे हम कह सकते हैं कि जो क्वेटा घाटी है और जो लोरालाई है, ठीक है ना, वहाँ जो नदियां हैं, नदियों के घाटियों से हमको प्राप्त होते हैं। आगे लिखिएगा किलीगुल मोहम्मद गुमला राना घुंडई अंजीरा, कॉमा लगाते जाइएगा आप लोग, अंजीरा, मुंडीगाक और मेहरगढ़, मुंडीगाक और मेहरगढ़। जो कच्छी मैदान में स्थित है, ये सब कहाँ है? कच्छी मैदान में स्थित है। आपका जो क्वेटा घाटी में लोरालाई है ना, और जो नदियों में घाटी जो प्राप्त हुए हैं, जो किलीगुल मोहम्मद है, ठीक है ना, जो गुमला है, राना घुंडई है, अंजीरा है ना, मुंडीगाक है और मेहरगढ़, जो कच्छी मैदानों में स्थित हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे कि पुरातात्वीय साक्ष्य स्थलों से
पुरातात्वीय स्थलों से 7000 BC से 5000 BC के समय का साक्ष्य मिलता है। पुरातात्वीय स्थलों से 7000 BC, ऐसे लिखेंगे 7000 से कितना बोला, 7000 BC से 5000 BC, ऐसे लिखेंगे। पुरातात्वीय स्थलों से 7000 BC से 5000 BC के समय का साक्ष्य मिलता है। ये जो आपके स्थल हैं, ये हमारे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लगभग 7000 BC से 5000 BC के समय के हैं। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखें सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के पूर्व में, सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा की घाटी, सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा की घाटी, असम, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में, सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा की घाटी, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। आपसे अगर कोई पूछे, ऐसे ही पूछ सकते, आप बता सकते हैं ना कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में मिले हैं, नवपाषाणिक स्थल कहाँ किस क्षेत्र में मिलेंगे, तो आप क्या बताएंगे? सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा की घाटी, असम और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में हमारे को ये नवपाषाणिक स्थल मिले। ठीक है, लिखेंगे सर्वाधिक स्थलों में, सर्वाधिक सबसे ज्यादा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में से कुछ हैं, ऐसे लिखेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में से कुछ हैं। आगे करके लिखेंगे गुफराल, गुफराल और बुर्जहोम, बुर्जहोम हो गया है। कश्मीर में महगहा, कश्मीर में महगहा, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो और कुल्डी हवा, और कुल्डी हवा, ये कश्मीर में है। ठीक है, यूपी में लिखिए, यूपी की बेड़ल घाटी में, यूपी की बेड़ल घाटी में, ठीक है, और बिहार में चिरांद, और बिहार में चिरांद, यूपी में बेड़ल घाटी में और बिहार में चिरांद। लाइन चेंज करके लिख लें। दक्षिण भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल लिखें, दक्षिण भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल, दक्षिण भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल, आंध्र प्रदेश में लिखो, आंध्र प्रदेश में कोडेक्कल,
आंध्र प्रदेश में कोडेक्कल। लिख पा रहे हैं ना? ठीक है। उत्तपूर्ण, सॉरी, उत्नूर, ऐसे लिखेंगे। नागा अर्जुनी कोंग, नागा अर्जुनी कोंग। और पल्लावे, पल्लावे। कर्नाटक में लिखें। टेक्कल कोटा, टेक्कल कोटा। मास्की, मास्की। टी नरसिंहपुर, टी नरसिंहपुर। सगन कुल्लू, सगन कल्लू लिखिएगा, सगन कल्लू, सगन कल्लू। अल्मूर, और ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी। तथा तमिलनाडु में, तथा तमिलनाडु में वीडियो स्टॉप करोगे, वीडियो स्टॉप। और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली। ठीक है। बस तो ये सारे आपके नवपाषाणिक जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो दक्षिण भारत के हैं, वो भी हमने बता दिए हैं। ठीक है, ये पॉइंटेड करके अगली हेडिंग आप लिख लीजिएगा, नवपाषाणिक या नवपाषाण कालीन संस्कृति का विस्तार कहां से कहां तक था, ये हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसी से हम लोग नवपाषाण कालीन संस्कृति का विस्तार, बस यही करके छोड़ देंगे। बंद कर दीजिए। नवपाषाण संस्कृति से संबंधित लोग क्योंकि कृषि उत्पादन से परिचित हो चुके थे, क्योंकि कृषि उत्पादन से परिचित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने पशुपालन को बढ़ावा दिया। क्योंकि कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में एक मिनट रुक जाइएगा।
क्योंकि कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में पशुपालन सहायक भूमिका निभाता है। क्योंकि कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में पशुपालन सहायक भूमिका निभाता है। कृषि और पशुपालन के कारण स्थिर जीवन का आरंभ हुआ। लोग जब जानवर को पालने लगे और कृषि करने लगे तो क्या हुआ कि उनके जीवन में ठहराव आ गया। वो एक जगह अपने बस्ती बना करके, बस्ती या घर गांव को बना करके लोग आपस में रहना सीख गए या रहने लगे। कृषि और पशुपालन के कारण स्थिर जीवन का आरंभ हुआ, क्योंकि उन्हें इसके लिए एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। अब कृषि अगर किए हैं, जानवर पाले हैं, तो वहां रहेंगे ना। तो चाहे तो ये लाइन काट दीजिए, मत लिखिए, इसको लिखने की क्या जरूरत है? काट दीजिए, मत लिखिए। लिखे? अच्छा, लिख लीजिए ना, क्या जाता है, लिख लीजिए। क्योंकि उन्हें इसके लिए एक स्थान पर टिक कर रहना पड़ता था। क्योंकि उन्हें इसके लिए एक स्थान पर टिक कर रहना पड़ता था। हो गया है? अच्छा, जब कृषि किए हैं तो क्या होगा? अनाज रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो अनाज रखने के लिए क्या करेंगे आप? बर्तन की जरूरत पड़ेगी। तो लिखे, अनाज रखने के लिए बर्तन की आवश्यक जरूरत हुई। ये सब आज आप लोग बहुत आसानी से कहा जा रहे हैं, पहले इतना बौद्धिक विकास भी नहीं हुआ था। लोग सोच नहीं पा रहे थे कि ये क्या होगा तो फिर इसके बाद क्या होगा। ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशन आती गई लोग उसी में ढलना स्टार्ट। पूरा आपका पाषाण युग जो है, पूरा पाषाण युग 4,90,000 लगभग 4.5 लाख वर्ष लोग कुछ कर ही नहीं पाए। ये भी नहीं कर पाए, पशुपालन भी नहीं कर पाए। वो केवल शिकार करना है ना, और क्या करना, मछली पकड़ना। ठीक है, इन्हीं सब चीजों में व्यस्त रहे। और 1-2 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 1000 साल नहीं, 4,50,000 ईश्वर ने चाहा तो पीसेस क्वालिफाई। छोड़ दो उसको कि साहब हम आगे निकल गए हैं। ठीक है, किसी एक स्टिक में बैठे होंगे आराम से, 2-4 गाड़ियां आगे पीछे लगी हुई, निकलेंगे। टाइम देना है आपको, तो पढ़ाई भी सही से करना है। अब लक्ष्य अपना बड़ा हो, जो होगा तो देखा जाएगा। लक्ष्य से समझौता नहीं करना चाहिए। सपना देखना है तो कहे छोटा सा देखें यार। और तैयारी अगर हमारी उच्च लेवल की है तो छोटी मोटी फिर तो निकल ही जाएगी भाई। कहते हैं कि खजूर का गिरा कहीं ना कहीं तो अटक ही जाता है ना। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। पकाने, खाने और पीने के पात्रों की भी आवश्यकता हुई। ऐसे लिखें, पकाने, खाने और पीने के पात्रों की भी आवश्यकता हुई। जब आप भोजन अनाज को रखने के लिए बर्तन की जरूरत हुई, महसूस हुई।
तो फिर उसको पकाने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए भी बर्तनों की या पात्रों की आवश्यकता हुई। अच्छा, अब बताइए, आप किसी चीज में पकाएंगे तो क्या चाहिए? तो आप कुंभकारी करेंगे, मतलब कुम्हार ही बर्तन को बनाएगा, है ना? तो लिखे कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई देती है। नवपाषाण काल में ही कुंभकारी दिखाई देती है। तो कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई देती है। आरंभ में लिखेंगे, आरंभ में मृदभांड हाथ से बनाए जाते थे। आरंभ में मृदभांड हाथ से बनाए जाते थे। मृदभांड समझ रहे हैं ना? क्या बोलते हैं उसको? मन का गड़िका, वो मटके उटके धोते नहीं है। हाँ, तो आरंभ में मृदभांड हाथ से बनाए जाते थे, बाद में चाक से। अब चाक जब बन गया तो चाक कैसे होता है? गोल गोल होता है, तो पहिए का भी आविष्कार हो जाएगा। ठीक है, चाक से। आगे लिख ले, चाक से बनने के कारण, चाक से बनने के कारण चाक से बनने के कारण पहिए का आरंभ हो गया। अब जो वस्तुओं को घसीटने में लगाते थे, अब उसको क्या करते थे? पहिए से सरल हो गया ले जाना। पहिया किसी चीज में लगा देंगे तो आराम से ढलक के चला जाएगा। है? हाँ, ठीक है, तो पहिए का उपयोग होने लगा, यह आरंभ हुआ। और लिखेंगे, इन मृद भांडों में पालिशदार काला मृत भांड हमने लिखवाया भी था, है ना? धूसर मृद भांड और मंद वर्ण मृद भांड शामिल हैं। और मंद वर्ण मृद भांड शामिल हैं। हेडिंग लिखेंगे, हो गया ना? अब हेडिंग आप लिख दीजिए, महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल। महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल। एक मिनट जरा वीडियो ऑन ऑफ करें, बंद करेंगे, वहीं पर रोक के रखिएगा, जरा मैं देख लूं, बात कर लूं, अगर निकलना